देखिए ये जो चैप्टर है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर में देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम हम लोग इक्विलिब्रियम डिटरमिन करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से। मतलब कि यहाँ पे टॉपिक क्या आपका रहेगा, इक्विलिब्रियम बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच या AD&AS अप्रोच भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा लिखा है, अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी the equilibrium level of income in an economy is determined when aggregate demand क्या है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, C प्लस आई से, ठीक है, इज इक्वल टू दी टोटल आउटपुट जिसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई की, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे, जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे स्केड्यूल पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग एक चीज जानेंगे कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, एग्रीगेट डिमांड किससे मिलके बना होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से, और एग्रीगेट सप्लाई किससे मिलके बना होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग से। अब कंजम्पशन को काट देंगे, क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के बराबर सेविंग हो या सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट हो, बात एक ही है। जहां पर भी एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई है वहां पर आपको एक और चीज मिलेगा, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इसको और क्लियर करने के लिए जब हम लोग स्केड्यूल और डायग्राम करेंगे तो हमको ये चीज और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे थ्योरी लिखा था उसको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली कर दिया, ठीक है, ताकि आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो केन्जियन थ्योरी के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे स्केड्यूल के हेल्प से समझेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका एम्प्लॉयमेंट है, ये आपका क्या है, इनकम। वाई किसका सिंबल है, इनकम। C फॉर कंजम्पशन, S फॉर सेविंग, I फॉर इन्वेस्टमेंट। ये क्या आपका एग्रीगेट डिमांड है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए, जीरो इनकम होगा फिर 100, 200, 300, 400 आपका इनकम बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन आपका इनकम एक टाइम पे जीरो भी होगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। एक टाइम पे मान लीजिए अभी आप स्टूडेंट से आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तो आपका इनकम क्या है, जीरो है, फिर भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अपने एक स्मार्टफोन से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सारी खर्चे आपके कहाँ से निकल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप कंजम्पशन कर रहे हैं। मतलब कि जीरो इनकम में भी लोग कंजम्पशन करते हैं, तो ऐसे कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका देखिए जीरो इनकम पे 40 कंजम्पशन है, जो कि आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप कंजम्पशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ध्यान से याद रखिए, आपको एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका इनकम आपका इंक्रीज होगा, ये आपका क्या कंजम्पशन है, ये आपका क्या है, सेविंग है। ठीक है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना है तो बहुत सिंपल सा है, आपको C में से I को प्लस करना होगा। 40 में से 40 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आया। ठीक है, 120 में से 40 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 160। 200 में से 40 करेंगे 240। ठीक है, 280 में से 40 करेंगे तो 320। ठीक है, और 360 में से 40 करेंगे तो 400, और 440 में से 40 करेंगे तो 480, और 520 में से 40 करेंगे तो 560। ये आपका एग्रीगेट डिमांड निकल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच देते। अब हम लोग को निकालना एग्रीगेट सप्लाई, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया, कंजम्पशन प्लस सेविंग
क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, कंजम्पशन में से सेविंग को प्लस करना होगा, ठीक है। कंजम्पशन में से क्या करेंगे, सेविंग को प्लस करेंगे। तो प्लस 40 में माइनस 40 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखिए 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो 120 में से देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये आपका देखिए 40 है, ठीक है, प्लस का साइन माइनस 40, ठीक है। देखिए 40, अब ये प्लस और माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस 40, कितना आएगा, 40 में 40 माइनस के तो 0 आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब देखिए 120 में से अगर माइनस 20, ठीक है, मान लीजिए 120, ठीक है, 120 प्लस का साइन माइनस 20, हम प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अंदर पे तो माइनस का साइन है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कि 120 में से माइनस कर देंगे 20 तो आ जाएगा 100, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये कितना है, 100 आया। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, ये 200 में से 0 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 200 ही आएगा। 280 में से 20 करेंगे 300, और 360 में से 40 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 400। 440 में 60 करेंगे तो 500, और 520 में से 80 करेंगे तो 600। ये आपका क्या आ गया, एग्रीगेट सप्लाई आ गया। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें जो यहाँ पर मैंने बनाया था, जो प्रूफ किया था, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होता है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। तो आप इस शेड्यूल से आप मुझे बताइए कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको देखना है इक्विलिब्रियम कहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट निकालना होगा जहाँ पर AD के बराबर AS हो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 400 में यहाँ पे क्या, एग्रीगेट की डिमांड के बराबर क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड के बराबर क्या है, एग्रीगेट सप्लाई 400, और यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगा, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, सेविंग के बराबर। देखिए यहाँ पे 40 सेविंग है, 40 इन्वेस्टमेंट है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, 400 है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, 400। ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। ये क्या आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर अभी हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे या करेंगे, उस समय भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे AD के बराबर AS होगा, वहीं पे क्या होगा, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होगा। ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया, ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम देखते। देखिए जो भी कुछ हम लोग ने इस स्केड्यूल में पढ़ा, उसको हम लोग डायग्राम में यहाँ पे बनाए। देखिए एक डायग्राम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक ये क्या आपका, एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे AD क्या करता है, AS दोनों इंटरसेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आप इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट लिख सकते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए एक तो आप यहाँ पे सीधा लाइन, एक यहाँ पे एक जो लाइन जा रहा है ये 45 डिग्री का होगा, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये आपका क्या एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका क्या है, ये वाला ऊपर जा रहा है, ये क्या आपका एग्रीगेट सप्लाई है। एक ये पॉइंट है E जहां पे एग्रीगेट डिमांड वो इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे AD इज इक्वल टू AS, मतलब कि ये आपका क्या है, इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई के। जैसे कि हम लोग ने इस डायग्राम में देखा 400 एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई भी है 400, ठीक है। यहाँ पर सेविंग भी आपका 40 है, इन्वेस्टमेंट भी 40 है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपका हो जा रहा है इक्विलिब्रियम, आप स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग एट पॉइंट E आपका क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर आप इक्विलिब्रियम बाय एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच अगर पढ़ रहे हैं, तो आप ये छोटा सा डेफिनेशन, ये स्केड्यूल, ये डायग्राम आप बना देंगे, ठीक है। इतना ही आपका ये चैप्टर के लिए इनफ होगा, और बस इस डायग्राम को इतना ही सिंपल तरीके से बताना है, ठीक है। जहां पे एक लाइन आपको एग्रीगेट डिमांड का, ये एग्रीगेट डिमांड किससे मिलके बना, मैंने बताया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। सिंपल आपको बनाना है, एक
पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों को इंटरसेक्ट कराना है। यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे AD के बराबर क्या हो जाएगा AS हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। तो ये चैप्टर आपका इक्विलिब्रियम बाय एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच आपका फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम लोग कल सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ेंगे। यहाँ तक इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास 12 के का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है AD/AS अप्रोच। आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स से, अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा, कहीं पर भी कोई डाउट होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली क्विज डालती हूँ जो कि आपके जो 1 मार्क्स के MCQs क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, तो आप उससे भी देखा करिए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।